बिहार और बिहार के आसपास सटे हुए राज्य में यदि आप पैदा हुए हो और आपकी एज 18 प्लस है, अगर आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th है, तो अभी फिलहाल में जो है इतनी सारी बिहार में वैकेंसीज आ रही है कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगा दोगे तो आपकी नौकरी सुनिश्चित है। इतनी सारी वैकेंसीज आ रही है हर डिपार्टमेंट में। अब पुलिस डिपार्टमेंट में ही जो है 21,391 ऑन गोइंग है, आपकी जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं चल रही है। 19,838 पोस्ट पे आपको जो है एग्जामिनेशन का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है और 15,000 पोस्ट पे होम गार्ड की भी वैकेंसी चल रही है, फिजिकल वगैरह चल रहा। तब तक जो है 47,000 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट में फिर से अनाउंस हो गई है। ये मैं सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, इसके अलावा भी लगभग हर डिपार्टमेंट में जिस तरह से जिस प्रकार की आपकी एलिजिबिलिटी है, आपको जो है मौका दिया जा रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि बिहार से हो, चाहे सटे हुए राज्य से हो, चाहे ऑल इंडिया कहीं से हो, अगर आपकी बिहार के वैकेंसी की तैयारी है तो आप नौकरी ले सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है, इतनी सारी वैकेंसी भाई साहब क्यों देखने को मिल रही है, और ये जो 47,000 प्लस पोस्ट पे पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, ये कब तक आएगी, क्या इसकी सैलरी रहेगी, काफी सारे क्वेश्चन, कैसे आपको तैयारी करना होगा, कैसे आप जो है इंडिया के किसी भी कोने से हो तो आप नौकरी ले सकते हो। बिहार जैसे राज्य में नौकरी लेना बहुत कठिन है, ये बात तो सही है, लेकिन इस समय इतनी सारी पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है, अगर आपकी एवरेज भी तैयारी होगी ना तो आप एक सीट अपना सिक्योर कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी ज्यादा पोस्ट पे वैकेंसी आएगी उतनी ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। अब ये क्यों आसान है आपका सिलेक्शन लेना, ये आपको ही पता है। 21,391 बहुत जल्द जो है इसकी ज्वाइनिंग खत्म हो जाएगी। 19,838 एक फेक लेटर वायरल हो रहा था इसके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, लेकिन बाद में वो क्लियर हो गया कि ये फेक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसका एग्जाम लेट से होगा। एग्जाम उम्मीद है कि जुलाई से अगस्त के आसपास देखने को मिल जाए, ठीक। उसमें भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म को भरे होंगे। इसके साथ साथ जब 47,400 वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है, तो ये भी वैकेंसी जो है आपके विचार में चल रही होगी कि ये वैकेंसी कब आएगी, क्या आएगी। देखो ये 47,400 वैकेंसी चल रही है, ये वैकेंसी आपके अभी देखने को नहीं मिलेगी। ये वैकेंसी टारगेट किया जा रहा है 2026 का। अब 2026 में जो नौकरी ज्वाइन करेंगे ना, उनकी सैलरी भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। जैसे अभी आज के डेट में कोई सिपाही ज्वाइनिंग करता है बिहार पुलिस में, तो उसकी सैलरी 35,000 के अराउंड देखने को मिलेगी। लेकिन यही अगर आप 2026 में ज्वाइनिंग करोगे तो ये आपकी सैलरी 60,000 के आसपास देखने को मिलेगी। अब ये कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। दरोगा इतना सैलरी आपकी सिपाही की उठने वाली है 2026 में, तो समझ लो कि 2025 से डायरेक्ट 2026 में यदि आप ज्वाइनिंग करते हो तो इतनी ज्यादा सैलरी। वहीं जो 19,838 पोस्ट पे जो लड़कों का सिलेक्शन होगा, जो कि 26 के आसपास ही देखने को मिलेगा, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस लगभग 26 तक कंप्लीट होगा, स्टार्टिंग में ही कंप्लीट होगा लेकिन 26 हो ही जाएगा। तो इनकी सैलरी जो है डायरेक्ट 55-60 के आसपास देखने को मिलेगी। ठीक उसी प्रकार जो ये 47,000 भी अनाउंस हुआ है, इनकी तो सैलरी 60,000 बिल्कुल देखने को मिलेगी। मैंने बताया कि बिहार से हो या सटे हुए राज्य से हो या ऑल इंडिया कहीं से हो, अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रहा है। अब कांस्टेबल जैसे पद के लिए आपको सोचने में लग रहा होगा कि अरे कांस्टेबल की नौकरी कोई बड़ी थोड़ी नौकरी है, कोई डीएम एसपी थोड़ी बन गए। भाई साहब, डीएम एसपी का अपना अलग रुतबा है, उसके लिए अलग मेहनत है, अलग जिम्मेवारी है, अलग पोटेंशियल है उसका। ठीक, वो उस हिसाब से काम करता है तो उस हिसाब से उसकी सैलरी भी मिलती है, 1.5-2 लाख सैलरी है, घर दवा सब कुछ मिलता है, लेकिन उस हिसाब से काम भी करता है, पूरे जिले का इंचार्ज रहता है, उस हिसाब से वो मेहनत भी करता है। अब आप सिपाही बन रहे हो तो सिपाही इतना ही ना आपको सैलरी मिलेगा, क्योंकि सिपाही का काम भी उतना ही होता है, मेहनत भी आप उतना ही करते हो। आप 4 घंटा 6 घंटा पढ़ाई करके सिपाही बन सकते हो 6 मंथ की पढ़ाई में, लेकिन आईएएस आईपीएस बनने के लिए आपको 6-6 साल 7-7 साल पढ़ाई करना पड़ता है। तो कहाँ एक 6 मंथ की तैयारी, कहाँ एक 6 साल की तैयारी, अंतर है ना भाई। उस हिसाब से ही ना जो है आपको सैलरी दिया जाता है। तो सिपाही हो, दरोगा हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी होगी। और बिहार के नौकरी की तैयारी करने के लिए एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि आपको जो है सिर्फ जीएस पढ़ना है। 75% क्वेश्चन आपसे जीएस से पूछे जाते हैं, चाहे आप सिपाही का एग्जाम दे रहे हो चाहे दरोगा का। और एक और प्लस पॉइंट है कि सिपाही की तैयारी करोगे तो दरोगा की तैयारी हो जाएगी, दरोगा की तैयारी करोगे तो सिपाही की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सिलेबस बिल्कुल
बिल्कुल सेम है। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 घंटे का ऑफलाइन पेपर होता है, नो निगेटिव मार्किंग, तो 100 में 100 रंग के आओगे। इसमें लगभग 70 से 75 क्वेश्चन जीएस से रहते हैं, एकदम एक्यूरेट जो है, क्रिस्टल क्लियर 75 क्वेश्चन के अराउंड जो है आपके क्वेश्चन जीएस से रहेंगे, सिर्फ जीएस से। तो जिनका जीएस पे कमांड रहेगा वे नौकरी रिजर्व कर सकते हैं। और मात्र एक सामान्य ज्ञान का कोई भी किताब, चाहे लूसेंट चाहे क्राउन, कोई भी एक किताब आपके पास हो, आपकी तैयारी हो सकती है मात्र एक सामान्य ज्ञान पढ़ के। इसके अलावा 5-7 क्वेश्चन मैथ से रहते हैं, 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग से रहते हैं, 5-7 क्वेश्चन इंग्लिश से रहते हैं, 5-7 क्वेश्चन हिंदी से रहते हैं। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ये ज्यादा मैटर नहीं करेगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो बैक टू बैक, तो उसी से आपकी ये सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाती है। लेकिन जीएस के लिए आपको 4 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार लूसेंट जैसे बुक को पढ़ने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जीएस को पढ़ने होते हैं। तो यदि आप 21,391 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप 19,838 भरे हो, या ये 47,400 वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो, किसी का भी आप तैयारी कर रहे हो या इंतजार कर रहे हो, आपको आज और अभी से, यदि आप 12th पास हो गए हो, आपकी एज 18 साल है, तो आपको लूसेंट जैसे बुक एक ले लेना चाहिए और बिल्कुल कंसिस्टेंटली उसको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इसका बेनिफिट्स आपको आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। वैकेंसी मैंने बता दिया, जो कि 26 का टारगेट है। अगर ये भर दिए हो 19,838, तो अभी ही जो है इसका एग्जाम होने वाला है। तो इसमें ना तो उसमें किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, यदि आपकी तैयारी सही रहती है। तो बस नौकरी के लिए 2-3 काम करना होता है। कंसिस्टेंसी रखिए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए, और रोज एक 8 घंटे 6 घंटे का शेड्यूल बनाइए और रोज उसी पे पढ़ाई करते रहिए। अपना काम भी करिए, लेकिन पढ़ाई अगर आपका एक दिन का छूट जाता है, तो उसको कंप्लीट करने का अगले दिन पोटेंशियल रखिए। ये नहीं कि आज का पढ़ाई छूट गया तो चलो कल कोई बात नहीं। अगर आज आप 6 घंटे आपको पढ़ना था, आपने 4 घंटा ही पढ़ा, तो कल आपको जो है 10 घंटा पढ़ना चाहिए। 6 घंटे कल का भी, और जो ये आपने 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई आज का छोड़ा है, इसको भी मेंटेन करना होगा। इस तरह से 6 मंथ मात्र पढ़ दोगे ना, तो सिपाही दरोगा जैसे एग्जामिनेशन को निकाल दोगे। जब हम बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे थे, तो ऐसा ही करते थे। मैं लूसेंट जैसे बुक को, हमारे पास सामान्य ज्ञान की किताब था, लगभग 10 बार पढ़ा था। और जीएस ही पढ़ के जो है आप अपनी रिजल्ट ले सकते हो। अब बिहार पुलिस में आपके रिटन के साथ फिजिकल पे भी ध्यान देना होता है। तो जैसे कि आपकी 20,000 वैकेंसी आती है, तो कहने के लिए 20,000 होती है, फिजिकल से 5 गुना बच्चों को जो है रिजल्ट दिया जाता है। तो 20,000 वैकेंसी, 5 गुना रिजल्ट, तो 1 लाख हो गया। तो लगभग 1 लाख पोस्ट पे आपकी रिजल्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी फाइनल मेरिट फिजिकल पे बनती है। तो इसलिए चाहे 10,000 वैकेंसी आए, चाहे 20,000 वैकेंसी आए, उसका 5 गुना आप कर लीजिएगा, उतना पोस्ट पे आपकी नौकरी रहती है। बात को समझे? जो चालाक बच्चे होंगे इसको समझ लिए होंगे। इसलिए आज और अभी से एक डिसिप्लिन मेंटेन करिए, सिलेबस को समझिए, प्रीवियस ईयर के बुक्स को देख लीजिए, और फिर तैयारी में लग जाइए। जरूर आपकी नौकरी हो जाएगी। और एक बार नौकरी हो जाने के बाद से ना, एक अलग ही तरह का माहौल रहता है, अलग ही तरह के लोगों में जो है आपके रुतबा रहता है। और अपने गांव देहात क्षेत्र में, बिहार यूपी जैसे राज्य में नौकरी का भी भौकाल चल रहा, सरकारी नौकरी का, और उसमें भी पुलिस, तो आप उसको मेंटेन करिए। मौका मिल रहा है तो बिल्कुल जो है मौका को लूट लीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो कमेंट करिए। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो करके पूछ सकते हो। जय हिंद।